नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के आधार ताल के संजय नगर क्षेत्र में संचालित एक शराब दुकान के खिलाफ स्थानीय नागरिकों का आक्रोश मंगलवार रात उस समय फूट पड़ा जब लोगों ने देखा कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी दुकान खुली थी और शराब की बिक्री जारी थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान संचालक ने नियमों की खुली अवहेलना करते हुए रात 12:01 पर शराब बेची। इसको लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली और बड़ी संख्या में नागरिक विरोध स्वरूप दुकान के बाहर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारी नागरिकों ने आरोप लगाया कि शराब दुकान का संचालन न केवल देर रात तक किया जा रहा है बल्कि इससे क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। लोगों का कहना था कि दुकान से निकलने वाले नशे में धुत ग्राहक अक्सर सड़क पर हुड़दंग करते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि शराब दुकान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इलाके की शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आज संजय नगर व्यापारी संघ द्वारा यहाँ पर जो एक शराब की दुकान खोली गई है, उसके विरोध में यहाँ पे महिला और पुरुष बहुत संख्या में उपस्थित हुए। हम लोगों की मांग ये है कि ये शराब की दुकान रात में 12 बजे 1 बजे, जिसका कि प्रमाण हम लोग ने अभी एसडीएम साहब को दिखाया, 20 से शटर कटी हुई है। और दूसरी ये बात है, यहाँ जो शराब लेने लोग आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ व्यापारी संघ का अध्यक्ष, उन्होंने बताया है कि यहाँ के जो रेट हैं दूसरी दुकानों से बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो भी शराब है उसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। और जो महिलाएं यहाँ से निकलती हैं, जो पुरुष निकलती हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, रोड भी कम है तो शाम के बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, लोगों को निकलने में बहुत परेशानी होती है। बाजू में स्कूल है, अभी सीएम राज स्कूल आ गया है, तो हमारा शासन से विनम्र निवेदन है कि क्यों ना ये कलारी समय रहते हुए, नहीं तो यहाँ के लोग बहुत ही उग्र प्रदर्शन करेंगे। मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि आप मतलब हमारी समस्या को सुने, नहीं तो आपका नाम? मेरा नाम अजय कनौजिया है। मैं संजय नगर व्यापारी संघ का यहाँ का अध्यक्ष हूँ। सर, आज जो ज्ञापन दिया सर, आज वार्ड नंबर 42 में क्षेत्रवासियों द्वारा शराब दुकान में हो रही अनियमितताओं को लेकर उन्होंने जो हमें बताया, उस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन जो है वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे द्वारा भेजा जाएगा और जो भी उसमें संभव विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, वो सदर में खेत में आके रात को दुकान में शराब बेची जा रही है, उस संबंध में जो है कार्रवाई की जाएगी। आबकारी अधिकारी जो भी है यहाँ पर उनको बात किया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी को भेजा जाएगा। सर, आपका सुना? मेरा नाम रत्नेश ठौरे है, मैं अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल। बरखेड़ी कला का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर कृष्णकांत चौरसिया ने आरोप लगाया है कि गलत बटान होने की वजह से मेरी जमीन पर अधिग्रहण किया जा रहा है। शासन प्रशासन से उन्होंने मांग की कि जमीन की सही बटान करके इस मामले को शांतिपूर्ण से सुलझाया जाए और मेरी जमीन मुझे दी जाए। सर, क्या मामला है आपकी जमीन के बाजू में जो इसको लेकर? ऐसा है, भूमाफिया कैलाश मारन द्वारा मेरी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मेरी ये पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे पिताजी के ज़माने से 1958 से ये ज़मीन थी। इसके बाद हमारे द्वारा ज़मीन बेची गई पिताजी द्वारा और यहाँ फार्म हाउस काटे गए। फार्म हाउस काटने के बाद अभी कुछ वर्ष 40 साल से सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मकान बना के रह रहे हैं। कहीं कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन अभी 2019 या 20 में भूमाफिया कैलाश मारन द्वारा, जिसकी कभी 8 कॉलोनी अवैध भोपाल में इन्होंने काटी है, कैचमेंट एरिया में भी इनकी कॉलोनी होगी, इन्हें जगह जगह कॉलोनियाँ काटी हैं और विदाउट परमिशन, बिना शासन की स्वीकृत किए इनके द्वारा प्लाट बेचे जा रहे हैं। इन्होंने मेरी बाजू में ज़मीन खरीद कर इन्होंने अपनी बाउंड्री वाल बना ली। इनकी रजिस्ट्री 28,000 कुछ वर्ग फीट की है और ये 36,000 वर्ग फीट पे कब्जा कर इन्होंने अपनी बाउंड्री वाल बना ली। ये बाउंड्री वाल मौजूद है, ये देखिए, ये बाउंड्री वाल मौजूद है। बाउंड्री वाल करने के बाद इन्होंने इन्होंने पूरे गलत बटान डलवा कर, इसमें बटान हमारा भी बटान गलत बटान डलवा के अब ये बटान के माध्यम से हमारी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपकी कितनी जमीन कब्जा कर रही है? ये अभी 36,000 बैठे हैं और 9,000 ये वर्ग फीट पे और ज़मीन पे कब्जा चाहते हैं। मतलब 28,000 की रजिस्ट्री और ये 42,000 पे कब्जा करना सर, इसकी शिकायत शासन प्रशासन की है आपने? देखिए, शासन को गुमराह करके इन्होंने सीमांकन कराया है। क्योंकि बटान जब गलत है
बटान हमारा भी गलत, इनका भी बटान रोड पे डाल दिया गया है, हमारा ही बटान मेन रोड पे डाल दिया गया है। जब बटान गलत होगा तो सीमांकन अपने आप गलत होगा। तो बटान को हमारा शासन से हमारा ये कहना है कि पहले बटान की दुरुस्ती की जाए, बटान निरस्त करके जो जगह बैठा है रजिस्ट्री अनुसार, जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री में नक्शा पे रजिस्ट्री पे परचेज की गई है, उस रजिस्ट्री अनुसार बटान डाला जाए और फिर कब्जे की कार्रवाई की जाए और अपने अपनी जगह जहाँ बैठे हैं उनको वहाँ कब्जा पे रहने दिया जाए। सर कहाँ का मामला ये है? कहाँ का मामला ये टीटी नगर व्रत का मामला है। ये एरिया है ये बरखेड़ी कला। बस ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णकांत चौरसिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह के बेटे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज, पत्नी ने भोपाल महिला थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। पूर्व मंत्री के बेटे राजदेव सिंह और पत्नी रत्ना सिंह के खिलाफ एफआईआर। 3 करोड़ कैश और एक फॉर्च्यूनर कार की थी डिमांड। राजदेव सिंह की 2022 में हुई थी फरियादी से शादी। पीड़िता मध्य प्रदेश के छतरपुर के राज परिवार से रखती ताल्लुक। दहेज प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर भोपाल में अपने रिश्तेदार के यहां रह रही है फरियादी। भोपाल आने के बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई। करीब 2 महीने तक कोर्ट में पीड़िता और उसके पति की काउंसलिंग भी हुई। काउंसलिंग के बाद दोनों के बीच विवाद का समझौता नहीं हुआ तो फिर एफआईआर दर्ज करवाई गई। बादशाह सिंह बुंदेलखंड के कद्दावर नेता, फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता। 2007 में बसपा की सरकार के दौरान बादशाह सिंह मंत्री रहे हैं। दहेज प्रताड़ना मामला दर्ज हुआ पूर्व मंत्री के बेटे के खिलाफ, क्या मामला है? उसमें पीड़िता के द्वारा दहेज प्रताड़ना, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में महिला थाने में कल अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसमें पहले परिवार को जोड़ने का प्रयास किया गया, काउंसलिंग कराई गई। 3 बार काउंसलिंग असफल पाई गई। उसके उपरांत एफआईआर दर्ज की गई। क्या मामला क्या था, क्या शिकायत थी, इसमें कितने लंबे समय से इनका विवाद चल रहा था? लगभग जब से शादी हुई है उसी के बाद से लड़की जो है उसको मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। फिर दहेज के संबंध में कुछ शिकायतें भी थीं लड़की की, जिस पर पाया गया कि लड़की को टॉर्चर किया गया, इसलिए अपराध रजिस्टर किया गया। कितने टाइम हो गया शादी को उनकी? शादी को लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया। एग्जैक्ट डेट मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन लंबे समय के उपरांत की प्रताड़ना के बाद वो लड़की खुद भी चाह रही थी कि परिवार जुड़ा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है इसमें? अब आगे जो भी है अपोजिट पार्टी को नोटिस शामिल किए जाएंगे। उसके उपरांत और तथ्य अगर आते हैं तो उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।